हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे गॉस लॉ, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस फॉर अ चार्ज केप्ट आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। लास्ट दिन हम लोग देखे थे कि अगर कोई चार्ज Q है और इसको एक सरफेस इनक्लोज करता है गॉसियन सरफेस, तो हम बोलेंगे फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मीन्स जितना इनक्लोज्ड चार्ज है वो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या था? फ्लक्स था। लेकिन आज क्या बोल रहा है कि फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस फॉर ए चार्ज केप्ट आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। इस दिन गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज रखा हुआ होता था, लेकिन जैसे एक गॉसियन सरफेस ये है और चार्ज यहां पे रखा हुआ है Q चार्ज, तो इसके वजह से देखिएगा, अगर इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा तो जितना नंबर ऑफ लाइंस इसमें इंटर कर रहा है उतना नंबर ऑफ लाइन इससे बाहर भी जा रहा है। बात आ रही क्या? देखो, जैसे ये पिछले दिन हम लोग जो देखे थे ये था कि चार्ज था, इसको इनक्लोज किया हुआ था, तो यहां से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या तो निकलेगा अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पे इन करेगा। ठीक है, तो यहां पे फ्लक्स हम बोलते थे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि अगर ये क्लोज सरफेस है तो जितना लाइन इसमें अंदर जा रहा है उतना ही लाइन बाहर जा रहा है। सो नेट फ्लक्स इज जीरो। बात समझेंगे, फ्लक्स जीरो कब होगा? जब चार्ज गॉसियन सरफेस के यानी कि क्लोज सरफेस के बाहर हो। तो हम बोल सकते हैं इफ चार्ज इज आउटसाइड, इफ चार्ज Q is outside the Gaussian surface, then net flux through the surface will be zero। ठीक है, मीन्स किसी क्लोज सरफेस के बाहर अगर Q चार्ज रखा हुआ है तो उस चार्ज के वजह से फ्लक्स कितना होगा? जीरो। अंदर रखा हुआ है तब जीरो नहीं होगा। मीन्स किसी भी क्लोज सरफेस पे बाहर वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी वजह से होता है? सिर्फ उन चार्जेस की वजह से होता है जो इसके अंदर रखा हुआ हो। नेक्स्ट देखिएगा, एक एग्जांपल देखते हैं। एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, Q3, Q4। ये है सरफेस 1। तो अगर हमसे पूछे फाई या फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 कि सरफेस 1 से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, तो सरफेस 1 के अंदर जो चार्ज है ना, आपको बताया था क्या फ्लक्स Q2 की वजह से यहां पे होगा? क्या नहीं होगा। Q3 की वजह से होगा? नहीं होगा। Q4 की वजह से होगा? नहीं होगा। फ्लक्स किसके वजह से होता है? सिर्फ उन चार्जेस की वजह से फ्लक्स होता है जो इस सरफेस के अंदर हो। तो Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू सरफेस 2, ये है सरफेस 2। तो सरफेस 2 के अंदर कितना चार्ज है? Q2 प्लस Q3, Q2 प्लस
Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है सरफेस 3, तो सरफेस 3 से कितना है, सरफेस 3 के अंदर कोई चार्ज है क्या, नहीं, तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट यानी कि 0। सरफेस 4, ये है सरफेस 4, तो सरफेस 4 के सॉरी ये बोले थे सरफेस 2, ये सरफेस 2 था, ये है सरफेस 4, तो Q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे गॉस लॉ फॉर मल्टीपल चार्जेस। अभी जो हम देख रहे थे ना वही चीज था कि मल्टीपल चार्जेस की वजह से गॉस लॉ क्या है। तो मान लो कि एक चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। एक सरफेस ये है S1, ये है S2, ये है S3। हमसे पूछे कि फ्लक्स थ्रू S1, पहले सरफेस से फ्लक्स, तो उसके अंदर कितना चार्ज है, तो Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू S2, सरफेस 2 के अंदर कितना चार्ज है, कोई चार्ज है क्या, नहीं, और बाहर वाले के वजह से फ्लक्स 0, तो इसमें कोई चार्ज ही नहीं है, तो 0। S3 Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो याद रखना है गॉसियन सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस के अंदर होता है उसके वजह से भी होता है, जो चार्ज सरफेस के बाहर होता है उसके वजह से भी होता है। जैसे ये गॉसियन सरफेस है, इसको पहले कॉपी कर लें। यहां पे चार्ज Q1 है, यहां Q2 है। अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज इसके अंदर है उसके वजह से भी होगा और जो चार्ज इसके बाहर है उसके वजह से भी होगा। लेकिन अगर फ्लक्स पूछा जाए तो फ्लक्स सिर्फ गॉसियन सरफेस पे जो इसके अंदर है उसके ही वजह से होगा। तो एक लाइन लिख लेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड at any point on the Gaussian surface is due to the charges present inside and outside the surface, but the electric flux is only due to those charges which are present inside the surface। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज अंदर है उसके वजह से भी होगा, जो बाहर है उसके वजह से भी होगा।
लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ उन चार्जेस की वजह से होगा जो सरफेस के अंदर है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्यूब है, इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, एक क्यूब है, इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है और हमसे पूछ क्या रहा है कि बताओ फ्लक्स, अगर फ्लक्स थ्रू क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, मींस कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा। अब देखिएगा, तो हम जानते हैं कि क्यू चार्ज को ये सरफेस जो है क्यूब का वो इनक्लोज किया है। जब इस क्यूब के अंदर क्यू चार्ज है तो गॉस लॉ के अनुसार फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज इनक्लोज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर बोले फ्लक्स थ्रू सरफेस कि एक सरफेस से कितना लाइंस पास करेगा, तो ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या आया कि इस पॉइंट, इस क्यू चार्ज से जितना नंबर ऑफ लाइंस टोटल निकला। देखो जैसे एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, इससे पूरा चारों तरफ लाइन निकलेगा ना, नंबर ऑफ लाइंस को ही तो फ्लक्स बोलते हैं, और क्यूब इसको चारों तरफ से इनक्लोज किए हुए। तो अब देखिएगा पूरे क्यूब से कितना लाइन निकल रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमसे पूछा एक सरफेस से, तो क्यूब में कितने सरफेस है, 6 सरफेस है, सभी सरफेस से बराबर बराबर नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगे, तो एक सरफेस से कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। बात आ रही है क्या समझ में? जैसे कि किसी भी इस चार्ज, यहां पे चार्ज रखा हुआ था, चारों तरफ नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे थे, तो टोटल इससे निकलने वाले फील्ड लाइन होते हैं, मींस एक क्लोज सरफेस से इस पूरे क्यूब से निकलेगा कितना, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। इसमें टोटल सरफेस कितना है, 6 सरफेस है। कैसे, क्यूब मींस एक रूम समझो ना, अगर सेम साइज का 10 फीट लेंथ, 10 फीट ब्रेथ एंड 10 फीट हाइट का एक रूम हो, तो चारों साइड, एक तो 4 साइड हो गया, एक ऊपर का सरफेस और एक नीचे का सरफेस, टोटल कितना सरफेस हो गया, 6 सरफेस। तो जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं 6 सरफेस कैसे। तो देखिए, अगर ये क्यूब होता, मानिए कि अगर ये क्यूब होता तो क्या होता, एक इधर से, एक ये 2, एक 3 और एक 4, एक ऊपर और एक नीचे 6, तो हर एक सरफेस से इक्वल लाइंस पास करेगा क्यूब में। तो इसीलिए सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस चार्ज को, सिमेट्री मेथड क्या होता है ना, एक सिमेट्री देखिए, वैसे वैसे सरफेस मिलकर के उसको इनक्लोज कर रहे हैं, तो कितने सरफेस मिलकर के इनक्लोज कर रहे हैं, 6, तो इसलिए क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अगर ऐसा रहता एक सरफेस है, स्क्वायर सरफेस है, स्क्वायर, और इसका साइड है ए और ये भी है ए, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, इससे a/2 डिस्टेंस ऊपर, और हमसे पूछे फाइंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस, कि सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा।
तो जो अभी हम बताए थे कि मेथड ऑफ सिमेट्री देखेंगे कि इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए ऐसा ऐसा कितना सरफेस चाहिए, ठीक है, और रेगुलर गॉसियन सरफेस बने। तो जैसे कि यहां से एक सरफेस ऐसे था, ये a/2 डिस्टेंस पे था, a/2 डिस्टेंस पे। तो अगर ऊपर में भी एक सरफेस ऐसा ही रखें, एक सरफेस ऊपर रखे, तो क्या इनक्लोज हो गया? नहीं यार, अभी कहां इनक्लोज हुआ, अभी तो जस्ट नीचे और ऊपर से इनक्लोज किए। और साइड से इनक्लोज करने के लिए कितना चाहिए? 4 फेसेस। एक इस साइड से, एक इस साइड से, एक आगे से और एक पीछे से। तो टोटल कितना सरफेस दिखा? इसको इनक्लोज करने के लिए ऐसा सोचो, अगर आप देखो ये था a/2, नीचे a/2, ये और बाकी जो साइड से साइड रखे वो तो a ही है। मीन्स ये डिस्टेंस भी हो गया a। मीन्स ये कैसा सरफेस हो गया, कैसा, क्या डायग्राम हो गया? क्यूब हो गया। तो क्यूब के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, क्या? Q। तो हमसे क्या पूछा? इस सरफेस से सिर्फ बताना है। तो आप उतना ना सोचे, सीधा सोचे कि ऐसा ऐसा कितना सरफेस चाहिए इसको इनक्लोज करने के लिए। तो 6 सरफेस चाहिए। तो एक सरफेस से फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स थ्रू सरफेस Q/6ε0। क्या? Q/6ε0। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, इसके सेंटर पे Q चार्ज है। अब पूछे फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर क्या होगा? तो आप जानते हैं, तो आपको क्या दिखता है? एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर से पूछ रहा है फ्लक्स। तो ऐसा ऐसा कितना हेमिस्फीयर मिलकर के इसको क्लोज करेगा? 2। एक हेमिस्फीयर नीचे से और एक हेमिस्फीयर ऊपर से। इस जैसे एक कटोरा रखा हुआ है, उसके बीच में रखा हुआ है, उसके ऊपर से एक और रख दे तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? Q/2ε0। देखो Q/ε0 टोटल फ्लक्स हुआ, लेकिन हमसे आधे से बस पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? Q/2ε0। अब बात समझ रहे हैं क्या? ऐसे सोचिए ना कि हेमिस्फीयर ऐसे रखा हुआ है, फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ निकलेगा इससे, ठीक है। तो ये बताइएगा, इसमें से पूछे कि इससे फ्लक्स बताओ, इस वाले हेमिस्फीयर से, तो जितना लाइंस निकलेगा ना, तो आधा लाइन नीचे वाले से पास करेगा। टोटल कितना लाइन निकला? तो टोटल लाइन Q/ε0। अगर चार्ज Q है तो कितना होता है? Q/ε0, अगर ये क्लोज रहता तो। लेकिन हमसे बस आधे से पूछा, तो आधे से कितना आएगा? इसका आधा। तो Q/ε0 को 2 से डिवाइड कर दिए, मतलब Q/2ε0। तो ये सिमेट्री मेथड में आप देखना है कि वैसा वैसा कितना शेप मिलकर के उसको कंप्लीट इनक्लोज कर लेगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक क्यूबॉइड है, ठीक है। अब क्यूबॉइड के सरफेस से इक्वल नहीं बोलेंगे,
इसलिए क्योंकि देखो क्यूबॉइड के हर एक सरफेस यहां पे अगर चार्ज है तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि इस वाले सरफेस से ज्यादा जाएगा और इस वाले सरफेस से कम लाइन पास करेगा। तो क्यूबॉइड के हर एक सरफेस से बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पास करेगा, फ्लक्स बराबर पास नहीं करेगा, क्यूब से बस इक्वल करता है। तो एक क्यूबॉइड है, इसके बीच में सेंटर पे चार्ज क्यू रखा हुआ है और हमसे पूछे कि आधे क्यूबॉइड से कितना पास करेगा। तो देखो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर इसको दो पार्ट में अगर हम ब्रेक करें, अगर इस क्यूबॉइड को ऐसे कट कर दे तो ये आ जाएगा। हमसे पूछा कि इस हाफ क्यूबॉइड से फ्लक्स थ्रू हाफ क्यूबॉइड। तो अब देखिएगा, तो यहां से टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आधा इससे पास करेगा और आधा इससे पास करेगा। या तो बोले हाफ या इसका कुछ नाम दे दे और पूछे कि इससे कितना पास करेगा। तो ऐसा कितना शेप मिलकर के इसको इनक्लोज कर रहा है, दो हाफ क्यूबॉइड मिलकर के इसको इनक्लोज कर रहा है। इसीलिए क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू हाफ क्यूबॉइड, चार्ज यहां पे क्यू है तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आ रहा है कि क्यों लिए। अगर सोचो यहां पे बीच में चार्ज होता, इसको बीच से कट कर दे, या आप इसको एक क्यूबॉइड का आधा पार्ट इधर ले लो, आधा पार्ट इधर समझ लो। यहां पे सरफेस रखा हुआ, चार्ज रखा हुआ है, तो इसको ढकने के लिए कैसा चाहिए, आप ऐसा सोचो ना, ये हाफ क्यूबॉइड है और इधर यहां पे रखा हुआ है, मीन्स यहां पे रखा हुआ है। तो क्यूबॉइड के यहां पे रखा हुआ है, तो ऐसा कितना क्यूबॉइड चाहिए कि ये ढक जाए। तो एक और क्यूबॉइड साइड से लाके रख दे तो चार्ज ढक जाएगा, मतलब दो क्यूबॉइड मिलकर के ढक देगा इसको। तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां से कट करें तो दो अलग अलग पार्ट में आएगा। अब अगर इसी में थोड़ा सा चेंज ये करते हैं कि ये चार्ज बीच में नहीं रख के साइड में रखते हैं, थोड़ा यहां पे, ठीक है, और फिर पूछे इस वाले से फ्लक्स बताना है कितना है, यहां चार्ज कितना है। अब सोचो, चाहे जहां भी रखा हुआ है, ये चार्ज जैसे भी रखा हुआ है क्यूबॉइड में, एक कुछ लाइंस ऐसे जाएंगे, उसके बाद लाइंस इधर। अगर हम ऐसे कट करेंगे, सपोज करो ये क्यूबॉइड ऐसे रखा हुआ है, यहीं से कट करें तो आधा लाइन इधर से पास करेगा और आधा लाइन इधर से पास करेगा। आ रही बात समझ में कि ये सेंटर में था तब भी तो दो था, लेकिन क्यूबॉइड में क्या है ना कि थोड़ा साइड में भी आ जाए, तो आप यही सोचो कि यहीं से कट कर दे तो एक इधर से एक और उधर से एक मिल करके क्या करेगा, इसको इनक्लोज कर लेगा। या आप ऐसे सोचे कि लाइंस यहां से चारों तरफ निकलेगा, ठीक है, तो आधा लाइन इधर निकलेगा और आधा लाइन इधर निकलेगा, ठीक है, आधा इधर वाले से निकलेगा और आधा इधर वाले से निकलेगा। मतलब फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि अगर ऐसा हुआ कि हॉलो स्फीयर में, सॉरी हेमीस्फीयर में चार्ज यहां नीचे रखा हुआ है, ठीक है, और इस हेमीस्फीयर, तो अगर चार्ज यहां पे रखा हुआ है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे। अभी आपको देखने से ही पता चल रहा है, पिछले केस में हम लोग क्या देखे थे कि यहां पे चार्ज था हेमिस्फीयर पे, तो यहां पे जब चार्ज था ना तो आधा लाइन ऊपर से निकलता था और आधा लाइन नीचे से निकलता था, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है कि ये चार्ज यहां पे नहीं आकर के नीचे आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइन तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ये तो नंबर ऑफ लाइन हुआ। लेकिन इस बार क्या हुआ, इसमें होता था Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस बार थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। देखो क्या होगा, इसमें क्या होता था ना कि आधा लाइन नीचे से आता था, आधा लाइन ऊपर से आता था। जब ये चार्ज यहां से थोड़ा नीचे आ गया तो अब क्या आधा लाइन ही आ रहा है क्या, देखो ना, इतना लाइन एक चार्ज से कैसे निकल सकता है, हर एक डायरेक्शन में लाइन निकल सकता है, ठीक है। बीच अगर रहता तो बोलते कि आधा नीचे से और आधा ऊपर से, लेकिन इसमें देखो ना हाफ लाइन तो यही हो गया, इससे देखे तो आधा लाइन ये हो गया Q/2 एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट, तो नीचे वाला हो गया, क्योंकि Q/एप्सिलॉन नॉट टोटल होगा तो Q/2 नीचे और Q/2 ऊपर। लेकिन इस हेमिस्फीयर से क्या Q/2 एप्सिलॉन नॉट निकलेगा क्या, नहीं। इसके अलावा ये जो लाइंस हैं, देखो ये नंबर फिक्स नहीं है कि 2 ही जाए, लोग कुछ भी हो सकता है, वो नंबर अभी हम आगे देखेंगे कि कितना जाएगा। अभी बस एक रफ हम देख रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि चार्ज अगर यहां नहीं होकर के थोड़ा नीचे आ जाए तो फ्लक्स जो है Q/2 एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होगा। बात आ रही समझ में, क्या Q/2 एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होगा फ्लक्स। तो तो लिख लेंगे कि फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर विल बी मोर देन Q/2 एप्सिलॉन नॉट, Q/2 से ज्यादा होगा अगर ये नीचे आएगा तब। अगर ऐसा हुआ कि यहां पे चार्ज चला गया, अब सोचिएगा तो हेमिस्फीयर से तो बस इतना ही चार्ज जाएगा, इतना ही पार्ट जाएगा ना, चार्ज यहां पे रखा हुआ है हेमिस्फीयर के ऊपर, तो इस बार Q/2 एप्सिलॉन नॉट से कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस हेमिस्फीयर से पास करेगा, ठीक है। पहले तो हम समझेंगे कि इनक्लोज्ड है, ये मत बोलना सर बाहर रखा हुआ तो जीरो क्यों नहीं हुआ, ये इनक्लोज्ड है, लेकिन हमसे पूछ रहा है सिर्फ इससे कितना जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब सोचो कि इधर वाले पार्ट्स जो हैं ये क्या हेमिस्फीयर से जा रहे हैं, ये सब नहीं जा रहे हैं ना। अगर यहां पे रखा होता तो बोलते कि आधा नीचे से जा रहा है, आधा ऊपर से जा रहा है। जब चार्ज नीचे आ जाएगा तो नीचे से फ्लक्स ज्यादा, ऊपर से कम। अगर इससे ऊपर चला गया तो नीचे वाले हेमिस्फीयर से फ्लक्स कम पास होगा, मतलब Q/2 एप्सिलॉन नॉट से कम फ्लक्स पास होगा। इसी चीज को पढ़ने के लिए, एक समझने के लिए या न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए एक चीज पढ़ते हैं, इनकम्प्लीट फ्लक्स। मीन्स टोटल फ्लक्स नहीं पढ़ना है, इनकम्प्लीट फ्लक्स बताना है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इनकम्प्लीट फ्लक्स। इनकम्प्लीट फ्लक्स देखेंगे। ये इनकम्प्लीट फ्लक्स क्या है कि एक चार्ज है Q, इसको एक सरफेस अगर स्फीयर से इनक्लोज किए हैं तो पूरे से जो फ्लक्स होता है वो होता है Q/एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमसे वो नहीं बोल रहा है, हमसे बोला कि बस इतने दूर में बताओ, इतने दूर में बताओ, इतने दूर में, ठीक है।
ये एरिया अगर ए है, ऊपर देखो ना, ऊपर एक सरफेस एरिया, मान के चलो कि एक कोन कट किए, स्फीयर है, इसमें एक कोन कट किए, तो एक कोन अगर कट किए तो ऊपर एक क्या दिखेगा, एक सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया ए है और ये एंगल है थीटा। थीटा जो है ना सेमी वर्टेक्स एंगल है, सेमी वर्टेक्स एंगल। ये कंप्लीट एंगल थीटा नहीं है, हाफ एंगल जो है ना ये है बस थीटा। और यहां चार्ज क्यू है, तो बोले कि बस इतने पार्ट से, देखो पूरे से चारों तरफ लाइन निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो कंप्लीट फ्लक्स जो होता है वो होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सिर्फ इतने से जो फ्लक्स पूछे ना, तो वो फ्लक्स होता है क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। यही हुआ इनकम्प्लीट फ्लक्स, मतलब कंप्लीट से नहीं पूछा, किसी एक पार्ट से उठा करके पूछ लिया और वो आपको बताना है। तो अब इसी पे बेस्ट एग्जांपल, जैसे कि देखिएगा कि सर क्या ये भी इनकम्प्लीट फ्लक्स में आएगा, तो हाँ ये भी आएगा ना, यहां पे चार्ज रखा हुआ है। तो सर देखिए, तो अच्छा, तो हम एंगल कैसे देख रहे थे, एक यहां से इधर गया, एक यहां से इधर गया, इसके बीच का एंगल है उसका हाफ। तो यहां से एक लाइन इधर गया, एक लाइन इधर गया, क्योंकि इससे पूछ रहा है, तो ये एंगल कितना है 180, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगर फ्लक्स पूछे तो हम क्या बोलेंगे, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है 0, तो 1 माइनस 0 1, यानी कि कितना हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही तो हम लोग पहले करके देख चुके हैं ना, और भी देखते हैं। चार्ज कहीं यहां पे रखा हुआ है और ये एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एंगल है 120 डिग्री। अब इससे फ्लक्स पूछे तो फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। तो थीटा कितना है 120 का हाफ, तो 1 माइनस कॉस 60 डिग्री, तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई 2, तो 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2 हो जाएगा, मीन्स Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रही है ना बात, वो एंगल पे डिपेंड करेगा कि कितना होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर इधर आ गया, ठीक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हम क्या बोलेंगे, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये थीटा जो है उसका वैल्यू क्या होगा। तो अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से कम है या ज्यादा। जैसे हम आपको बताए थे ना कि अगर अंदर है तो ये क्या हो जाएगा कि Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से वैल्यू ज्यादा होगा, बताए थे ना। वो कैसे पता चलेगा देखिएगा। तो यहां पे थीटा का वैल्यू, थीटा कितना है, हमसे एंगल समझिएगा किसको कौन सा होगा। हम लोग ये देखे थे कि जिस सरफेस से पास कर रहा है वहां से चार्ज को रखो। चार्ज यहां पे था और सरफेस ये था, तो इसका हाफ एंगल था थीटा। अच्छा, अगर सरफेस ये था, चार्ज यहां था, तो चार्ज से
आउटर को मिलाते थे और इसका हाफ था थीटा। इस बार थीटा कौन है? चार्ज यहां पे है, सरफेस यहां पे है, ठीक है, तो ये एंगल होगा थीटा, इसका हाफ। ये एंगल 180 से ज्यादा तो थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होगा, और जब थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो कॉस थीटा का वैल्यू निगेटिव होता है। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा, मतलब माइनस और ऑफ माइनस कुछ, यानी कि 1 में कुछ ऐड हो जाएगा। 1 में जैसे ही कुछ ऐड हो जाएगा, चाहे वो 1.1 हो जाए या 1.3 हो जाए, 1.4 हो जाए, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? Q/2 एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा, ठीक है। तो फ्लक्स विल बी मोर देन Q/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये 1 से बड़ा क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, अगले लेक्चर में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।